Hello everyone, my name is Daisy and in this video I am going to explain main points related with trains. ट्रेन से रिलेटेड मेन पॉइंट्स, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम इस वीडियो में करेंगे. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम करते हैं स्टार्ट. तो देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है कि एक ट्रेन है और ये किसको क्रॉस कर रही है, एक पोल को. ठीक है, ये पोल है, ठीक, इसको क्रॉस कर रही है. तो जब ट्रेन एक पोल को, ट्री को और मैन, इन तीनों में से किसी को भी क्रॉस करेगी तो वहां पर ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, जितनी उसकी खुद की लेंथ है. ठीक, और ट्रेन की लेंथ अगर L है, ठीक, तो इसका मतलब इसको क्रॉस करने में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, L डिस्टेंस. ओके, तो अगर डिस्टेंस ये है और इसकी स्पीड u किलोमीटर पर आवर है तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है. डिस्टेंस हमने बताया कि जितनी उसकी खुद की है लेंथ वो कवर करेगी, तो L अपॉन u. ठीक है, और ये क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है और ये मीटर में है तो डेफिनेटली इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड. तो कितना हो जाएगा, 18 अपॉन 5 L अपॉन u. ठीक है, 18 अपॉन 5 कैसे आया, समझ आया, क्योंकि इसको हम क्या बनाएंगे, मीटर पर सेकेंड. तो u इंटू 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड हो गया. ठीक है, अब जब इसको हम यहां रखेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा और अपॉन में 5 हो जाएगा. ठीक है, बात आई समझ. तो टाइम क्या हो गया, इतने सेकेंड. ठीक, इस तरह से. तो मेन चीज इसमें यही है कि जब एक ट्रेन किसी पोल को, ट्री को और मैन, इन तीनों में से किसी को भी क्रॉस करती है तो वहां पर डिस्टेंस हम क्या लेंगे, ट्रेन की खुद की लेंथ. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्या है कि अगर ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, ये क्या है, ठीक, अगर एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है जिसकी लेंथ क्या है, p. ठीक, तो प्लेटफॉर्म की कुछ अपनी लंबाई है और जब ट्रेन इसको क्रॉस कर जाएगी, सपोज क्रॉस कर कर ये ऐसे यहां ट्रेन पहुंची, तो देखिए टोटल कितनी डिस्टेंस उसने कवर की, ये वाली, और इसकी खुद की लंबाई कितनी है, L. तो कितनी डिस्टेंस कवर की, P प्लस L. ओके, बात आई समझ. तो इसमें तो वो खुद की लेंथ को कवर कर रही थी और इसमें वो प्लेटफॉर्म प्लस सेल्फ लेंथ, उसकी खुद की लेंथ को कवर करेगी. तो मतलब डिस्टेंस इस केस में क्या हो जाएगी, d इक्वल्स टू L प्लस P. तो टाइम क्या हो जाएगा, कवर करने में टाइम L प्लस P अपॉन u इंटू 5 अपॉन 18 इक्वल्स टू 18 अपॉन 5 L प्लस P अपॉन u सेकेंड. ठीक है, बात आई समझ, ये और ये. ओके, नाउ नेक्स्ट केस. और नेक्स्ट केस क्या है हमारा, अगर एक ट्रेन एक पोल को और एक प्लेटफॉर्म दोनों को ही क्रॉस कर रही है. ठीक है, ये कोई ट्रेन है, ठीक, इसकी लेंथ है L. ठीक है, और ये एक पोल को क्रॉस कर रही है एंड देन एक प्लेटफॉर्म को, और प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या है, P. ठीक है, तो अब जब पोल को क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, खुद की लेंथ के इक्वल. ओके, तो मतलब अगर यहां के लिए हम टाइम निकालें t1 तो क्या हो जाएगा, L अपॉन v. और v क्या है, सपोज इसकी स्पीड है, जिस स्पीड से ये चल रही है, v किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो यहां से v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L अपॉन t1. ओके, ठीक है, सपोज ये इक्वेशन हमारी 1 है. तो अब जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, L प्लस P. ठीक है, तो T2 इक्वल्स टू L प्लस P अपॉन V हो जाएगा. और यहां से अगर हम V कैलकुलेट करें देन L प्लस P अपॉन T2. ठीक है, समझ आया ये कहां से आ गए. ठीक है, अब इसके बाद ये भी v की वैल्यू है, ये भी v की वैल्यू है, तो क्या इन दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं. ओके, तो क्या हो जाएगा, L अपॉन T1 इक्वल्स टू
L प्लस P अपॉन T2। ठीक, और इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें, मींस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या मिलेगा हमें? L T2 इक्वल्स टू L T1 प्लस P T1। ठीक है, और यहां से क्या मिल जाएगा हमें? देखिए, इसको हम इधर लाएंगे तो L T2 माइनस T1 इक्वल्स टू PT1, और L हमारा क्या था? लेंथ ऑफ ट्रेन। तो मतलब हम यहां से लेंथ ऑफ ट्रेन भी फाइंड कर सकते हैं और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म भी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम लेंथ ऑफ ट्रेन फाइंड कर रहे हैं, मतलब L निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? देखिए, P इंटू T1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, और T1 T2 में जो भी बड़ा होगा उसको हम पहले लेंगे, क्योंकि हमें इसको नेगेटिव नहीं लेना है। ठीक है, अगर T1 इज ग्रेटर देन T2 है तो हम T1 माइनस T2 करेंगे, और अगर T2 इज ग्रेटर देन T1 है तो हम T2 माइनस T1 करेंगे। ओके, इसको नेगेटिव नहीं लेना है। तो ये तो क्या आ गई? लेंथ ऑफ ट्रेन। अब अगर बात करें लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म की, तो देखिए लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या आ जाएगी? यहीं से T1 इधर आ जाएगा, T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू L। ठीक है, बात आई समझ? तो अगर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हमसे निकलवाई है तो डायरेक्टली T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू L कर देंगे, और अगर लेंथ ऑफ ट्रेन निकलवाई है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ इंटू T1 अपॉन T2 माइनस T1 कर देंगे। ओके, तो यहीं से अगर हमें एक भी फॉर्मूला इनमें से लर्न है, याद है, या फिर कह सकते हैं कि अगर ये केस हमें अच्छे से समझ आ गया है तो हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ ट्रेन, और स्पीड भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, अब स्पीड हमारी, अगर हम इक्वेशन 1 में वैल्यू रखें किसकी? L की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहां से v इक्वल्स टू, हमें दिया है L अपॉन T1, और L की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? ये P T1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, और ये वाला T1 भी है। ठीक, तो T1 से T1 कैंसिल हो गए, तो V हमारा क्या आ गया? P अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारा ये बना, एक ये बना, और एक ये। ठीक है, तो इस केस में हमसे जो भी पूछा जाएगा उसको हम डायरेक्टली ही फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, L भी पता चल गया, P भी पता चल गया, V भी पता चल गया। V क्या है? स्पीड ऑफ ट्रेन। ओके, आई थिंक ये केस समझ है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रिलेटिव स्पीड। तो देखिए रिलेटिव स्पीड क्या होती है उसको समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या केस होता है इसमें कि अगर दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में रन कर रही हैं। ठीक है, एक ट्रेन सपोज R1 है, वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, और दूसरी R2 है, वो भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो सेम डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो उनका जो मीटिंग पॉइंट होगा, जब वो मिलेंगी एक दूसरे से, तो वहां पर डिस्टेंस क्या होगी? वहां पर डिस्टेंस क्या होगी? जो इनकी स्पीड है, सपोज ये u किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही है और ये v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? u माइनस v किलोमीटर। जब कैसा केस है? सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगी? u माइनस v, रिक्वायर्ड डिस्टेंस। एंड रिलेटिव स्पीड क्या होगी यहां पर? रिलेटिव स्पीड इक्वल्स टू u माइनस v किलोमीटर पर आवर। ओके, बात आई समझ? तो फर्स्ट केस क्या है? जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में रन कर रही है, ठीक है, तब उनकी रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगी u माइनस v, और रिलेटिव स्पीड क्या होगी? u माइनस v किलोमीटर पर आवर। ओके, अब अगर इसका उल्टा कर दिया जाए कि ट्रेन एक, सपोज R1 ट्रेन u किलोमीटर पर आवर से इधर जा रही है और R2 ट्रेन इसकी तरफ आ रही है, और ये स्पीड क्या है इसकी? v किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब केस उल्टा हो गया। अब ये सेम डायरेक्शन में रन नहीं कर रही हैं, अब ये डिफरेंट डायरेक्शन में रन कर रही हैं। ठीक है, तो इसमें रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इस केस में ये तो हो गया 1, और तो यहां पर डिस्टेंस क्या हो जाएगी?
u प्लस v किलोमीटर, ठीक है। तो डेफिनेटली स्पीड भी क्या हो जाएगी, u प्लस v किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये दो केस है हमारे, जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में रन कर रही है और जब ट्रेनें कैसे कर रही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही हैं, ठीक है। तो आई थिंक दोनों में ही रिलेटिव स्पीड आपको समझ आ गई, सेम डायरेक्शन में u माइनस वी एंड डिफरेंट डायरेक्शन में u प्लस वी होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। एंड द क्वेश्चन इज, a train takes 18 seconds to pass through a platform 162 meter long and 15 seconds to pass through another platform 120 meter long. The length of the train is, हमें ट्रेन की लेंथ फाइंड करनी है। तो देखिए हमारा जो केस था जिसमें एक पोल को और एक प्लेटफॉर्म दोनों को एक ट्रेन क्रॉस कर रही थी, उसमें हमने लेंथ ऑफ क्या ट्रेन फाइंड किया था, और वो क्या था, T1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। ओके, तो उसी तरह से यहां पर हम पहले निकालेंगे लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। अब हमें दो प्लेटफॉर्म गिवन है, तो इसका मतलब P क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1, क्योंकि हमें दो प्लेटफॉर्म गिवन है, तो P2 माइनस P1। अब इसमें जो बड़ा है हम उससे उसको माइनस कर देंगे, तो 162 मीन्स P1 माइनस P2, इसको कर लीजिए, माइनस 120, तो कितना मिल गया यहां से हमें 42 मीटर, ठीक है। P1 की वैल्यू आ गई। अब T1 T2 हमें मालूम ही है कि फर्स्ट प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में जो टाइम लगा दैट इज T1 एंड सेकंड प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में जितना टाइम लगा दैट इज T2, ठीक है। तो T1 18 सेकेंड एंड T2 इज 15 सेकेंड। ओके, तो अब लेंथ ऑफ ट्रेन का फॉर्मूला हमारा यहां पर इस केस में क्या बन जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू क्या बनेगा, देखिए दोनों का जो डिफरेंस था वो मतलब P T1 अपॉन T2 माइनस T1 एंड माइनस हम किसी भी एक प्लेटफॉर्म की लेंथ को माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि उस केस में हमारा पोल था और पोल की कोई लेंथ होती नहीं है, जो होती है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ट्रेन की ही लेंथ को डिस्टेंस काउंट करते हैं, बट प्लेटफॉर्म की लेंथ होती है। इसलिए यहां पर जब दोनों प्लेटफॉर्म है तो हम क्या करेंगे, इस टोटल से एक प्लेटफॉर्म की लेंथ को माइनस करेंगे, तभी तो मिलेगा, क्योंकि लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होती है, टोटल लेंथ क्या होती है L प्लस P, और हमें चाहिए ये हमारा D होता है ना। तो अब अगर हमें सिर्फ ये निकालना है तो D माइनस P तो करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए यहां पर माइनस P करेंगे, ठीक है। तो इसको हम P1 भी ले सकते हैं, इसको हम P2 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं दोनों में से, लेकिन जो लेंगे, सपोज हमने P1 लिया तो यहाँ पर टाइम हम उसी का लेंगे, अगर हम यहाँ पर P2 ले रहे हैं तो टाइम हम उसी का लेंगे, ठीक है। इक्वल्स टू कितना आएगा, 42 इंटू 18 अपॉन 18 माइनस 15 माइनस 162, ठीक है। फर्स्ट वाले प्लेटफॉर्म की ली है, आप सेकंड भी ले सकते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर 120 लेंगे तो टाइम यहाँ पर 15 लेंगे, ओके, तब हम यहाँ पर 18 नहीं लेंगे, ठीक। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, देन वी विल गेट 90 मीटर, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो आंसर हमारा आ जाएगा 90 मीटर। ओके, आई थिंक आपको समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, देखिए दो ट्रेनें हैं, सपोज R1 ट्रेन है, ठीक है, ये रन कर रही है किसी स्पीड से, सपोज u किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ओके। और एक सेकंड ट्रेन है, उसकी स्पीड क्या है R2, इसकी स्पीड क्या है v किलोमीटर पर आवर, ओके। और किस डायरेक्शन में रन कर रही हैं, दोनों ही सेम डायरेक्शन में रन कर रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी यहां पर इनकी, s इक्वल्स टू u माइनस v किलोमीटर पर आवर, ठीक है। u अगर ग्रेटर है v से तो u माइनस v, v ग्रेटर है तो
v माइनस यू। ओके, मीन्स जो स्पीड ज्यादा होगी उससे कम वाली स्पीड को हम माइनस कर देंगे रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए। ओके, नाउ अब अगर हमसे पूछा जाए कि दोनों ट्रेन जब सेम डायरेक्शन में रन कर रही हैं तो एक दूसरे को वो कितने टाइम बाद क्रॉस करेंगी। ठीक है, क्योंकि जो ट्रेन तेज चल रही है जिसकी स्पीड ज्यादा है वो स्लोअर ट्रेन को क्रॉस करके निकल जाएगी। ठीक है, तो किस टाइम पे वो क्रॉस करेगी अगर हमसे ये पूछा जाए तो हम कैसे निकालेंगे। टी इक्वल्स टू हमें पता है क्या होता है, डी अपॉन एस। ठीक है, तो यहां पर एस क्या होगा, रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव स्पीड अभी हमने निकाली, रिलेटिव स्पीड निकाली थी, तो डी अपॉन यू माइनस वी। ठीक है, ये कब हो जाएगा, जब रिलेटिव स्पीड क्या है, u माइनस वी, और u माइनस वी कब है, जब केस हमारा क्या है, ट्रेनें सेम डायरेक्शन में रन कर रही हैं। ओके, तो आई थिंक ये समझ आया होगा आपको कि रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में ट्रेन रन करती हैं तो u माइनस वी होती है। ओके, और बाकी तो वही है कि टाइम निकालना है तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड हमारी हो गई u माइनस वी। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्या है, दूसरा क्या केस बनता है इसी में कि अगर सपोज ये ट्रेन है R1, ये ऐसे रन कर रही है u किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, और दूसरी ट्रेन R2 इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही है v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, अब ये डिफरेंट डायरेक्शन में रन कर रही है, एक ट्रेन ऐसे आ रही है और दूसरी ट्रेन ऐसे आ रही है। ठीक है, तब क्या होगा, इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड इनकी क्या हो जाएगी, u प्लस v। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ओके, मीन्स तब स्पीड क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ओके, और तब इनका मीटिंग का टाइम क्या होगा, मतलब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, वो टाइम क्या होगा, t इक्वल्स टू डी अपॉन एस, मतलब डिस्टेंस अपॉन u प्लस v। ठीक है, बात आई समझ में। ओके, तो इसका भी टाइम हमने निकाला, इसका भी टाइम हमने निकाला, दोनों केसेस में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, उनके एक दूसरे को क्रॉस करने का टाइम क्या होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमें कैसे फाइंड करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो देखिए नेक्स्ट क्या केस है कि अगर हमें दोनों ट्रेन की लेंथ गिवन है, ओके, और वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ये कोई ट्रेन है, ठीक है, R1, इसकी लेंथ क्या है, L। ठीक है, L1 लेते हैं इसको, और दूसरी कोई ट्रेन है R2, इसकी लेंथ क्या है, L2। ठीक है, तो जब हमें दोनों ट्रेन की लेंथ गिवन है, ओके, और वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तब देखिए क्या होगा, तब हम इनका टाइम कैसे निकालेंगे कि दोनों का क्रॉस करने का टाइम क्या होगा, वो कैसे निकालेंगे। अब हमें पता है कि टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, और यहां से रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, डिपेंड करता है कि दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो क्या हो जाएगा, u माइनस वी। ठीक है, कब, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तब क्या हो जाएगा, u प्लस वी। ठीक है, ओके, अब डिस्टेंस यहां पर क्या होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस होगी इन दोनों ट्रेन की लेंथ। ओके, इन दोनों ट्रेन की जो लेंथ है वो हो जाएगी टोटल डिस्टेंस, क्योंकि रिक्वायर्ड टाइम क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस मतलब L1 प्लस L2। ठीक है, ओके, तो क्या केस है हमारा कि अगर दोनों ट्रेन की लेंथ हमें गिवन है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो उनके एक दूसरे को क्रॉस करने का टाइम क्या होगा, L1 प्लस L2 अपॉन u माइनस वी।
ओके। और अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तब उनका टाइम क्या होगा, L1 प्लस L2 अपॉन U प्लस V। ओके, तो आई होप दोनों ही आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिए क्या है नेक्स्ट केस में कि अगर एक ट्रेन सपोज R1 ये एक पोल है उसको क्रॉस कर रही है कितना, T1 टाइम में, लेंथ क्या है इसकी L1। ठीक है, अब एक दूसरी ट्रेन है सपोज ये ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है R2 और इसकी लेंथ है L2, ये कितने टाइम में क्रॉस कर लेती है इस पोल को, T2 टाइम में। ठीक है, दो ट्रेनें आ रही हैं, एक बीच में पोल है, दोनों उसको क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, तो अब आपसे बोला गया इस केस में कि ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगी वो टाइम हमें बताइए। ठीक, तो तब हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए टाइम इक्वल्स टू हमें पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो डिस्टेंस तो यहाँ पर क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक, तो दोनों ट्रेन की लेंथ हो जाएगी हमारी रिक्वायर्ड डिस्टेंस। ओके, ठीक है, यही किया अभी तक, बाकी केसेस में भी हमने। नाउ अब स्पीड हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हमें पता है क्या होती है, लेंथ अपॉन टाइम, तो मींस L1 अपॉन T1 हो जाएगा, प्लस इसके लिए L2 अपॉन T2। ठीक है, इस ट्रेन के लिए स्पीड क्या हो गई, L1 अपॉन T1 और इस ट्रेन के लिए L2 अपॉन T2। ठीक है, और यहीं से हमारा क्या निकल जाएगा, दोनों ट्रेन एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगी वो वाला टाइम। ओके, तो ये वाला केस कब है, जब ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही है। अगर सेम डायरेक्शन में रन करेंगी तो यहीं से हम निकाल सकते हैं L1 प्लस L2 अपॉन L1 अपॉन T1 माइनस L2 अपॉन T2। ओके, समझ आया, तो ये दोनों केस भी आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब थर्ड केस क्या है कि अगर यहां पर दोनों ट्रेन की लेंथ भी सेम है, ठीक है, इफ लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन्स आर सेम। ठीक है, अगर दोनों ट्रेन की लेंथ सेम है मतलब L1 भी L हो गया और L2 भी L हो गया, तो उस केस में हम कैसे टाइम निकालेंगे कि एक दूसरे को क्रॉस करने का टाइम क्या होगा, तो देखिए यहीं से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, T इक्वल्स टू 2L अपॉन L अपॉन T1 प्लस L अपॉन T2 एंड इसको हम सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट 2T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। ओके, ये फॉर्मूला हमारा कब हुआ, जब बोथ ट्रेन की लेंथ सेम है, इक्वल है। ओके, सो आई होप ये तीनों केसेस भी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब करते हैं इनसे बेस्ड क्वेश्चंस स्टार्ट। ओके, एंड द क्वेश्चन इज two trains of length 120 meter and 180 meter respectively running in opposite directions at a speed of 50 km per hour and 40 km per hour respectively, in what time will they cross each other। आपको बताना है कि दो ट्रेन है और कैसे रन कर रही हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, कैसे रन कर रही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में, और उनकी लेंथ हमें गिवन है क्या है, एक की लेंथ है 120 मीटर, सेकंड की है 180 मीटर और उनकी स्पीड भी हमें गिवन है। ठीक है, एंड देन हमें बताना है कि कितने टाइम में वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी। ठीक है, मींस 50 प्लस 40 इक्वल्स टू 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड क्योंकि लेंथ ऑफ ट्रेन गिवन है, एक ट्रेन है 120 मीटर एंड सेकेंड है 180 मीटर, तो इसलिए डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एंड रिक्वायर्ड डिस्टेंस
इक्वल्स टू 180 प्लस 120 इक्वल्स टू हाउ मच 300 मीटर। ओके, अब देखिए ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको यहीं पर हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में। ओके, एंड कितना हो जाएगा ये 90 इंटू 5/18 ओके मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब वैल्यू रखेंगे, टाइम हमें निकालना है, तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, एंड डिस्टेंस हमें मालूम है कितनी है 300 मीटर, एंड स्पीड कितनी है हमारी 90 इंटू 5 और 18 ऊपर चला जाएगा 18, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 6 जा 30 एंड 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 से ये 3 6 जा 18 एंड 2 6 जा 12 हाउ मच सेकेंड। ओके, तो इस तरह से इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें क्या देखना है कि ट्रेन कैसे रन कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज a train covers a distance of 10 km in 15 minutes. If its speed is decreased by 5 km per hour, the time taken by it to cover the same distance is equal to। आपको क्या फाइंड करना है, हमें टाइम निकालना है कि अगर सेम डिस्टेंस को ही कवर कर रही है ट्रेन, बट स्पीड को क्या कर दिया गया, उसका डिक्रीज कर दिया गया, कितना कम कर दिया 5 किलोमीटर पर आवर। जिस स्पीड से ट्रेन इतनी डिस्टेंस को इतने टाइम में कवर कर रही थी, ठीक, उस स्पीड को कम कर दिया गया, कितना कम 5 किलोमीटर पर आवर। और अब पूछा है कि सेम डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, क्योंकि स्पीड को डिक्रीज किया जा रहा है तो मतलब हमें स्पीड निकालनी पड़ेगी, और स्पीड हम निकाल सकते हैं, हमें डिस्टेंस भी गिवन है और हमें टाइम भी गिवन है, तो निकालते हैं स्पीड। तो देखिए स्पीड s इक्वल्स टू डी अपॉन टी, एंड डिस्टेंस हमें गिवन है 10 अपॉन ये टाइम किस में गिवन है, मिनट में, तो इसको हम क्या बनाएंगे r, तो कितना हो जाएगा 15 अपॉन 60, मतलब 60 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गई ट्रेन की स्पीड, जिस स्पीड से उसने 10 किलोमीटर को 15 मिनट में क्रॉस किया है, कवर किया है। ओके, अब इसके बाद क्या कह रहा है कि इस स्पीड को 5 किलोमीटर घटा दिया गया, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो न्यू स्पीड क्या हो गई ट्रेन की 40 माइनस 5 इक्वल्स टू 35 किलोमीटर पर आवर। ओके, और हमसे क्या पूछा है टाइम, कि कितना टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने में न्यू स्पीड से। ठीक, तो निकाल दीजिए टाइम, t इक्वल्स टू डी अपॉन एस इक्वल्स टू 10 अपॉन 35। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ गया, देखिए 5 2 जा एंड 5 7 जा 2 अपॉन 7, ये क्या आया हमारा आर। ठीक है, आवर्स, बट आंसर किस में हमें गिवन है, मिनट में देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, आर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिनट में। ओके, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 60 अपॉन 7 इक्वल्स टू 120 अपॉन 7 मिनट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, सिंपल ही था क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज Ram standing on a platform finds that a train takes 5 seconds to pass him and another train of the same length moving in opposite direction takes 7 seconds. Okay, राम प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और उसको एक ट्रेन पास करने में कितना टाइम ले रही है 5 सेकंड, और दूसरी ट्रेन पास करने में कितना टाइम ले रही है 7 सेकंड। लेकिन ट्रेन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि ट्रेन की जो लेंथ है वो भी इक्वल है। ठीक है, तो दो केसेस होते हैं यहाँ पर
कि एक तो क्या कि ट्रेन की लेंथ सेम है और दूसरी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही है। ठीक है, अब आगे हमसे क्या पूछा है, द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू पास ईच अदर विल बी। तो एक दूसरे को क्रॉस करने में ट्रेन कितना टाइम लेंगी या किस टाइम पर वो क्रॉस करेंगी, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे इस केस में, जब ट्रेन की लेंथ क्या है, इक्वल है, सेम है, तो वहां पर हम डायरेक्टली एक हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था, क्या होता है 2t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा है, इसमें डायरेक्टली वैल्यूज रख दीजिए, 2 इंटू t1 इज 5 एंड t2 इज 7 अपॉन 5 प्लस 7, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे, देन 2 इंटू 5 इंटू 7 अपॉन 12, ओके, एंड 2 6 12, देन 35 अपॉन 6। ठीक है, और कितना मिल जाएगा हमें, आंसर आ जाएगा हमारा 5 अपॉन 6 सेकेंड, मीन्स बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो आई थिंक समझ आया होगा, कुछ नहीं था, मेन क्या चीज थी कि लेंथ दोनों ट्रेन की अगर सेम है तो वो केस हमें मालूम है कि उसमें हम टाइम कैसे निकालते हैं, 2t1 अपॉन t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज with an average speed of 60 km per hour, a train reaches its destination in time. If it goes with an average speed 45 km per hour, it is late by 10 minutes. The total journey is, देखिए ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, रेशो मेथड से। ओके, रेशो मेथड भी काफी इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि इससे बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। ओके, तो देखिए समझते हैं क्वेश्चन क्या है और उसको कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक ट्रेन की एवरेज स्पीड अगर ये है 60 किलोमीटर पर आवर, तो ट्रेन डेस्टिनेशन पर टाइम से पहुंच जाती है। ठीक है, बट अगर स्पीड को चेंज किया और कितना किया 45 किलोमीटर पर आवर, तब ट्रेन 10 मिनट्स लेट पहुंचती है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि टोटल जर्नी क्या है। ठीक, तो कैसे करेंगे, रेशो मेथड से, और रेशो मेथड क्या है उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए रेशो मेथड में क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे इनकी स्पीड का रेशो। ठीक, क्या निकालेंगे, स्पीड का रेशो। अब स्पीड हमें क्या क्या गिवन है, एक है 60 किलोमीटर एंड सेकंड क्या है 45 किलोमीटर। ओके, तो रेशो यहां से क्या आ जाएगा 4:3। ओके, तो रेशो क्या मिल गया हमें, किसका रेशो, स्पीड का रेशो 4:3। ओके, अब एज वी नो कि स्पीड और टाइम दोनों में क्या रिलेशन होता है, स्पीड और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर स्पीड का रेशो ये है तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, तो टाइम का रेशो हमारा हो जाएगा 3:4। ओके, अब अकॉर्डिंग टू रेशो मेथड हम क्या करेंगे, टाइम के रेशो का डिफरेंस निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा 4 - 3 = 1 रेशो। ठीक है, दोनों जो रेशो है इनका डिफरेंस क्या आ गया 1 रेशो। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 रेशो। ठीक, अब 1 रेशो कितने टाइम के इक्वल है, 10 मिनट्स, क्योंकि दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना है 10 मिनट लेट पहुंचती है, तो मतलब डिफरेंस क्या हो गया 10 मिनट। तो मतलब 1 रेशो इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया 10 मिनट्स। ठीक है, और मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आर में, क्योंकि स्पीड हमारी है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और आंसर जो हम देंगे वो भी किस में देंगे, किलोमीटर में, ऑप्शन हमारे किलोमीटर में है, तो मतलब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आर में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10/60 आवर्स। ओके, और कितना आ गया यहां से 1/6 आवर्स। ठीक है, तो अब क्योंकि 1 रेशो इक्वल्स टू 1/6 आर है, तो 3 रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो देखिए 3 रेशो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/6 इक्वल्स टू 1/2 आर। ठीक है, और हम 4 से भी निकाल सकते हैं, तो इन दोनों से हम किसी से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो टाइम हमारा ये आ गया 1/2 आवर। ठीक है, अब
स्पीड हमारे पास है, टाइम हमारे पास है, तो हम टोटल जर्नी फाइंड कर सकते हैं और कितनी हो जाएगी, d इक्वल्स टू एस इंटू टी इक्वल्स टू 60 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 30 किलोमीटर। ओके, इसको हमने किया इस स्पीड के साथ, ठीक है। तो जिसका हम टाइम लेंगे उसी की स्पीड लेंगे, और अदरवाइज कह सकते हैं कि जो हम स्पीड लेंगे उसी का टाइम लेंगे। तो ये 60 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका रेशो कितना है, 3। अगर हम 45 लेंगे तो हम 4 के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, और 4 के लिए अगर कैलकुलेट करेंगे तो 4 को किससे कर देंगे, यहां से क्या आ जाएगा, 4/6 इक्वल्स टू 2/3 आवर्स, ठीक है। तब यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा, 2/3 आवर, और स्पीड क्या हो जाएगी 45, और दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो हम किसी से भी कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको रेशो मेथड भी समझ आया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू।